इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कृषि कानून को लेकर जहां एक तरफ किसान पिछले 132 दिनों से दिल्ली के आसपास के तमाम बॉर्डर पर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें नक्सलियों की, तो अब आपको बता दें कि नक्सलियों ने भी किसान आंदोलन का ये समर्थन किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें 22 जवान शहीद हो चुके हैं। और वहीं 22 जवानों के शहीद के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे, लेकिन उनके वापस लौटते ही नक्सलियों ने एक पर्चा जारी कर सरकार को खुली चुनौती दी है। और दरअसल पर्चे में कहा गया है कि सरकारी दमन के खिलाफ ऐसे हमले आगे भी जारी रहेंगे और साथ ही इसमें देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान भी किया है और इसके लिए 26 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें कि नक्सलियों के प्रवक्ता अभय के हस्ताक्षर से जारी पर्चे में कहा गया है कि सरकारी तंत्र किसान आंदोलन का दमन कर रहा है और आपको बता दें कि इसमें इसका विरोध करते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि संगठन की केंद्रीय कमेटी ने 26 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया है, जनता से इसके समर्थन की अपील भी की है। और पर्चे में केंद्र की बीजेपी सरकार को भगवा आतंकवादी बताते हुए नक्सलियों ने कहा कि सरकार अपने न्यायपूर्ण हकों के लिए लड़ने वाली जनता को आतंकवादी कहती है। तो इसी मुद्दे में हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार करिश्मा जी। तो सर सवाल आपसे यही है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस तरीके शनिवार को जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और उसमें 22 जवान शहीद हो चुके हैं, तो वहीं आप जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से अगर बात की जाए, उन्होंने दावा किया है, ये कहा है कि हमारे पास एक जवान है, अगर उसको छुड़ाना है तो हमारी कुछ शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी। ऐसा है करिश्मा जी, ये जो बातचीत है नक्सलियों की, पहले तो ये समझना है कि ये नक्सली हैं कौन। ये नक्सली बेसिकली चाइना सपोर्टेड हैं। आप इनका अगर हिस्ट्री देखें तो ये जो है चाइना जो है बड़ी देर से हिंदुस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए इस इलाके में अपने जो लोगों को पहले वो ट्रेनिंग दे रहा था, वहां पे ट्रेनिंग करा के उसके बाद में पैसा वगैरह सब कुछ जो है हथियार वगैरह सारा वहां से वो दे के उनको भेज रहा था। इनके साथ साथ इनके कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जो इनको नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं। और वो जो आप देखेंगे कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली है, उसके अंदर कई नक्सली जो हैं वो जो है अरेस्ट हुए हैं। अब रही बात जो उस दिन के एनकाउंटर की, उस दिन का एनकाउंटर जो हुआ है, बेसिकली मैं ये कहूंगा कि वो एक हमारे जो सीआरपीएफ की जो ट्रेनिंग और जो जिस तरीके से इंटेलिजेंस गैदरिंग और सब कुछ था, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है। और इसी वजह से ये ऐसे एकदम एनकाउंटर के अंदर, ये अम्बुश के अंदर ये फंस गए और सारे के सारे जो हैं वहां पे हमारे जो जवान शहीद हुए हैं। इसके लिए हमें जो है इनकी ट्रेनिंग जो है वो पुख्ता करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से हमारे दूसरे जो फोर्सेज जो आर्मी और उसके जो हमारे एनर्जी वगैरह के फोर्सेज हैं, जिस हिसाब से वो ट्रेनिंग करते हैं, उस हिसाब से जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स हैं उस हिसाब से करने पड़ेंगे। ऑपरेशन के प्रोटोकॉल जो हैं उनको बदलने पड़ेंगे। अब रह गई बात जो होस्टेज टेकिंग की है, जो होस्टेज उन्होंने पकड़ा हुआ है राकेश कुमार, वो जम्मू का ही है निवासी, और राकेश मनास अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उसको पकड़ा हुआ है। और अगर उनकी डिमांड ये है कि भाई, पहली बात तो ये है कि पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है, पहले तो ये करना पड़ेगा साफ कि भाई वो जिंदा है कि नहीं है। दूसरा, होस्टेज जो है, होस्टेज टेकिंग के अंदर गवर्नमेंट नेगोशिएशन नहीं करती। अगर गवर्नमेंट नेगोशिएशन करती है तो उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की कमजोरी मानी जाती है। और वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, कोई एक किसी सूबे की गवर्नमेंट तो है नहीं, वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है। और वो अगर नक्सलियों से हम इस हिसाब से अगर ये नेगोशिएशन करने लगेंगे कि होस्टेज टेकिंग के ऊपर, तो वो असर जो है ओवरऑल पड़ेगा, सब ऑपरेशन के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए इसके अंदर बड़ा मैं कहूंगा एक सूझबूझ के साथ गवर्नमेंट को कदम लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा जब कंधार के अंदर भी जब जिस हिसाब से एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हुआ था, उस टाइम पे भी होस्टेज टेकिंग हुई थी और उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ जो मिलिटेंट जो हाफिज शहीद है उसको छोड़ा था, क्योंकि वहां पे जो जिस
जिस हिसाब से एक प्रेशर बिल्डअप किया गया था गवर्नमेंट के ऊपर, जो इनके जो परिजन हैं, तो उसी हिसाब से अब ये हमारा जो जवान है, ये अगर उनकी हिरासत में है, पहले तो ये पुख्ता कर ले कि हिरासत में वो जिंदा भी है कि नहीं है, किस हालत में है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को इसके अंदर होस्टेज टेकिंग के अंदर नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए कोई भी। तो सर अब अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हालांकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे जवान लगातार ऐसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अब ये दावा किया जा रहा है नक्सलियों की तरफ से कि हमारे पास एक सीआरपीएफ का जवान है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे उनके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अभिनंदन को पाक से छुड़वाया था, वैसे ही मेरे पति को भी छुड़ाया जाए। देखिए, परिजनों का तो हमेशा ये होता है कि उनका जो भी जो निजी संबंधी है, जो भी है, उसको छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट को वो प्रेशर करें, गवर्नमेंट के लिए करें, और गवर्नमेंट भी प्रयास करती है। ये नहीं कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं करती, और गवर्नमेंट प्रयास कर भी रही है। पर मेरा ये कहना मानना है कि देखिए, आप होस्टेज टेकिंग के अंदर अगर इस हिसाब से नेगोशिएशन करेंगे, देखिए उसके अंदर क्या होता है कि ओवरऑल जो एक छवि होती है गवर्नमेंट की और हिंदुस्तान की, वो कमजोर पड़ जाती है। तो हमें जो है होस्टेज टेकिंग के अंदर ये जो है नेगोशिएशन चलेगी, और अभी इतनी जल्दी आप इसका फैसला नहीं कर सकेंगे कि जी हम उसको क्या उनकी डिमांड है, उनकी नक्सलियों की क्या डिमांड है, क्या नहीं है, पहले वो भी पता करना पड़ेगा कि भाई वो क्या चाहते हैं, उन्होंने किस हिसाब से उसको लिया हुआ है, जिंदा भी है कि नहीं है, ये भी करना पड़ेगा पता। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है उसके हिसाब से कार्रवाई कर लेगी। तो अनिल जी, अब किस तरीके से पता चलेगा कि जवान अभी जिंदा है या नहीं? कब तक ये जांच पता चलेगा, कब तक? क्योंकि जिस तरीके हालांकि ये भी बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का एक गढ़ रहा है और लगातार ऐसे आतंक फैलाते रहते हैं नक्सली वहाँ पे। देखिए, ये जो पता लगाना है, ये तो आप जो जिस हिसाब से उन्होंने मैसेज भेजे हैं, अगर नक्सलियों ने भेजा है तो उन्हीं को, ये तो नक्सलियों के ऊपर डिपेंड है ना, जो उन्होंने दिखाना है गवर्नमेंट को कि वो जिंदा है कि नहीं है। ये तो अब गवर्नमेंट तो उनको वहां तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जा नहीं सकता ना कि उनके साथ बातचीत करने के लिए पहले मेरे को दिखाओ, या तो उसको वीडियो प्रूफ दिखाएं या उसके साथ टेलीफोन कन्वर्सेशन वगैरह करवाएं, तो पता लगे कि भाई ये जो है जवान हमारा जिंदा है कि नहीं है। ठीक है नहीं, पहले तो ये पता लगाना है, और उसके लिए ये नक्सलियों के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे किस तरीके से उसको बताएं। अनिल जी, अगर ऐसा हुआ कि हमारे जवान अगर जिसमें जिंदा रहे, जो दावा किया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जो उन्होंने शर्तें भी रखी है कि शर्तें अगर पूरी हुई तो हम जवान को छोड़ देंगे, अगर ऐसी ही शर्तें रही तो क्या आप उस शर्तों को मानेंगे? देखिए, ये शर्तें क्या हैं अभी तक तो मेरे को पता नहीं है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि शायद कि गवर्नमेंट को भी उन्होंने कोई शर्तें बताई हैं कि नहीं बताई हैं, क्या शर्तें हैं, ये तो सारा उसके ऊपर डिपेंड होगा ना कि क्या शर्तें हैं, क्या चीजें हैं, क्या उन्होंने चाहा और गवर्नमेंट कहाँ तक मानती है। चलिए अनिल जी, इसी मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं जिस तरीके से नक्सलियों ने दावा किया है, पर्चे में उन्होंने लिखा है कि सरकार माओवादियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए सालों से इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है। तो इसी मुद्दे में हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक सचिन रावत, कांग्रेस नेता हैं, दूसरे हैं अनिल गौड़, रक्षा विशेषज्ञ। अनिल जी, सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर।
धन्यवाद। तो सचिन जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 जवान शहीद हो चुके हैं, तो वहीं अगर बात करें वहां के, अब किस तरीके से अब इन नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? देखिए करिश्मा जी, भूपेश बघेल साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ इस लड़ाई को हम लोग बेहतर रणनीति के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जवानों ने भी अदम्य साहस और बहादुरी के साथ नक्सलियों का मुकाबला किया है। वो हमारे जवानों की जो शहादत है उसको व्यर्थ नहीं होने देंगे। और हम लोग जो वहाँ के नक्सली हैं उनके खिलाफ केंद्र सरकार से लगातार बातचीत हुई है, गृह मंत्री से बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री साहब की, और उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में मुंहतोड़ जवाब हम लोग नक्सलियों को देंगे। जिस तरह से हमारे 22 जवान शहीद हुए, कई जवान हमारे अभी भी उनकी गिरफ्त में हैं, तो ये पूरी रणनीति के तौर पे इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये चिट्ठी की बात आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये आज की डेट में जब जवानों की शहादत होती है तो फिर राजनीतिकरण क्यों होने लगता है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह होता है। जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई चुनाव के समय, आज 5 राज्यों में जब चुनाव हो रहा है, इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी घिनौनी साजिश तो नहीं कि जो हमारे आने वाले राजनीति पटल पे काफी नुकसान करे। तो आज हमारे जवान शहीद हुए हैं, पूरा देश आज दुख की घड़ी में उन जवान परिवारों के साथ में है। आज हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं, भूपेश बघेल साहब ने रणनीति तैयार कर ली है, गृह मंत्री से उन्होंने बातचीत करके, और इस लड़ाई को बेहतर लड़ेंगे और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल। चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सवाल सर, जिस तरीके अब ये है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस तरीके से हमारे 22 जवान शहीद हो चुके हैं, नक्सलियों ने इसी दौरान एक पर्चा जारी किया है, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि हम किसानों के समर्थन में हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो है किसानों के साथ जो है अन्याय है, और मेरा कोई किसान जो रियल में किसान होगा, लेकिन जो बात है कि जो यदि कोई इस पे देता है तो बात अलग है, लेकिन इस देश का कोई भी किसान जो है वो नहीं चाहेगा कि जो है कि वो जो है उनके समर्थन की बात करें या उनके कहें। वो इस देश का किसान जो है अपने आप की जो है जिंदगी को जो है निशान करने को तैयार है, वो भूखा रहने को तैयार है, लेकिन वो जो है इस देश के साथ जो है राष्ट्रवाद की स्थिति नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो चीज की जा रही है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है किसी रूप में जो है घृणित रूप में जो है इस देश के अंदर फैलाई जा रही हैं, और ये जो बाहरी ताकतें हैं जो देश को कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं इन चीजों को वो कर रहा है। अगर किसानों की बात करें, किसानों ने साफ तौर पर मना किया है कि हम समर्थन नहीं लेंगे। हमारा किसान चाहे, देखिए ये कुछ नेता कुछ कहेंगे, बात अलग है, करें, लेकिन किसान के अंदर की आत्मा ये कहेगी बिल्कुल कि वो समर्थन तो छोड़िए, वो इस घृणित कार्य को जो है उसको जो है इसकी निंदा करेंगे। वो कहेंगे कि हमें जो है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस राष्ट्रवाद की तरफ नहीं जाएंगे। वो कभी भी राष्ट्र के लिए जो है इस तरह के समर्थन ही छोड़िए आप। वो उन्होंने बलिदान दिए हैं, किसानों ने बलिदान दिए हैं, उसके लिए जवानों ने बलिदान दिए हैं, वो इस जो है इनके समर्थनों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग भी इस चीज के लिए कर रहे हैं, उनको जो अभी मैं पहले सुन रहा था आपका कि ये कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर कह देता हूं, क्योंकि जो गृह मंत्री जी ने कहा है और जो पुलवामा वाली कांड हुई थी, कि उसके बाद पूरे विश्व ने देखा है कि भारत की जो स्थिति है, वो स्थिति हमारे जवानों की जो स्थितियां हैं, ये शहादत जो दी है, इस शहादत को जो है पूरा बदला लेकर के रहेंगे, और दोबारा कोई भी देश, चाहे कितना ही बड़ा भारी देश हो और कितने ही बड़े जो है साजिश करता हो, जन मूल से नष्ट करके चुकेंगे। इसमें कहीं एक जो है ना तो हिचकने की बात है और ना कहीं राजनीति की बात है। चलिए पंकज जी, सचिन जी, इसी मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। पंजाब ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ
ANB ਨਿਊਜ਼ ਪਰ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सचिन जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि अब यानी कि नक्सलियों ने साफ तौर पे दावा किया है, उन्होंने कहा है कि हम अब किसानों के समर्थन में हैं और 26 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया है, तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह नक्सलियों ने किसानों के समर्थन की बात कही है, किसानों का समर्थन तो पूरा देश कर रहा है जिस तरह से 3 काले कानून आए, लेकिन नक्सलियों की इसमें बात और इसमें भूमिका क्या दर्शाती है? नक्सली तो एक प्रकार की ऐसी मर्ज के समान है जो लगातार हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हुई जा रही है। और ये आपने देखा होगा कि जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार वहाँ पे फायरिंग होती है, लगातार हमारे जवान शहीद होते हैं और लगातार ऐसा पूरा नेक्सस बना हुआ है। तो हमारी सरकार अभी 2 साल पहले आई है और उस सरकार ने लगातार नक्सलियों पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं, कई नक्सली मारे गए हैं, कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो आज की डेट में अगर नक्सली किसानों का समर्थन की बात कर रहे हैं तो उनकी बात हो सकती है, लेकिन जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, ईडी की बात है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की बात है, तो आज की डेट में केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो गृह मंत्री के अधीन है। अगर गृह मंत्री जी स्पष्टता के तौर पे राज्य सरकार को एक मुफ्त राय बना करके इस नक्सली को खत्म करने की पूरी कोशिश करे तो नक्सल वहां से छत्तीसगढ़ से, झारखंड से पूर्णतः खत्म हो जाएगा। लेकिन वो हमेशा दोहरे रवैये अपनाते हैं राज्य सरकारों से, क्योंकि हमारी सरकार कांग्रेस की है, वहां पे गवर्नमेंट केंद्र में बीजेपी की है। तो आज राजनीति से परे उठ करके हम सभी लोगों को एक हो करके हमारे जो जवान जो उन्होंने अपनी शहादत दी है उसका बदला लेने के लिए एकजुट होकर के उन नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो आज जो है सभी को बड़ा दिल दिखा करके हमारे जितने भी जवान जो नक्सलियों की गिरफ्त में हैं उन जवानों को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए और आने वाले समय में ऐसी कोई घटना न हो पाए, इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। पंकज जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। एक तरफ पहले तो किसानों के समर्थन में पूरा देश है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी की बात करें, विपक्ष पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में, और अब नक्सलियों ने भी लगातार साफ दावा कर दिया है कि अब किसानों के समर्थन में हम रहेंगे। तो क्या लगता है अब आपके बीच में अब दोहरी चुनौती है? आपको कहीं ना कहीं जो है कुछ उसमें से जो है कोई, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ बहुत छोटा एक अंश हो सकता है जो इनका जो है इनके साथ कोई साठगांठ हो तो हो, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मेरे इस देश का किसान जो है वो नक्सलाइट जैसे लोगों का समर्थन या कोई जो है उसकी आवश्यकता है। मेरे यहाँ का जो किसान है लोकतंत्र की जो उसमें लड़ने की जो मशीनरी है उसके साथ वो लड़ता है, उसमें कहीं तो राय वाली बात नहीं है। लेकिन पंकज जी, किसी समय में तो आप यही बोल रहे थे, हाल ही में जिस तरह के सबसे किसानों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ था तभी से ही लगातार बीजेपी की तरफ से किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था। शायद आप भूल गए हैं ये बात। नहीं कहा था किसानों के साथ, जो मैंने कहा ना, कुछ लोग इतना बड़ा, देखिए मुझे बताइए, कोई आदमी किसी को बिना पूछे ऐसा ये स्टेटमेंट क्यों दिया उन्होंने? इस देश में ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? कहीं ना कहीं लेकिन अब तो साफ तौर पर अब नक्सली लग रहा है कि अब साफ तौर पर इसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो लोग फायदा तब उठाते हैं जब राजनीतिक स्थितियां कमजोर होती हैं, लोग किसी को कमजोर करने के लिए कहीं तक गिर जाते हैं, तो ये परिस्थिति होती है। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि देश में जो है, चाहे कश्मीर का मामला रहा हो, जहां पर पहले जो है सेपरेटिस्ट से बात की जाती थी और जो है उनके लोगों से जो है जिस तरह की बात की जाती थी, बात नहीं की जाती, चाहे वो पुलवामा का कांड हो जहां पर जो है लोगों से पहले जो है इसका बदला हो, और अब चाहे ये जो है नक्सलाइट हो। हमारे गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलाइट को जल मूल से खत्म करेंगे,
करेंगे। अब चाहे इसके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी लोग इसके साथ शामिल हो, नक्सलाइट के साथ जो है अब जो बर्ताव होगा वो देशद्रोह के तरीके से बर्ताव होगा। और अब जो है कोई जो है बड़े दिल की और छोटे दिल की बात नहीं होगी, अब उसी दिल की बात होगी जो भारत का दिल धड़कता है कि हर एक पूरे 130 करोड़ लोगों में जो है एक चीज इस टाइप धड़क रही है कि किसी ना किसी रूप से नक्सलाइट और माओवाद जो बनाया है वो खत्म होना चाहिए। अब इनको जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये वक्त आ गया है और सरकार जवाब देगी इसका। तो सचिन जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से अब पर्चे में एक और दावा किया है, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है नक्सलियों ने कि अब सरकार दमन के खिलाफ अब जो हमला है वो आगे भी जारी रहेगा। नहीं, सही है, लेकिन सरकार कहती तो है लेकिन करती क्यों नहीं? आपने देखा है कि जब से मोदी सरकार आई है 452 हमारे सैनिकों ने शहादत दी है अपनी। आज की डेट में 5000 बार ऐसी सचिन जी, सरकार ने नहीं कहा, ये साफ तौर पर नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया है, उसमें बोला है, काफी बातें लिखी है, जो समर्थन की बात भी लिखी है उन्होंने। देखिए, समर्थन की बात मैं कह सकता हूं कि उनकी बात हो सकती है, लेकिन आज इंटेलिजेंस का फेलियर कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी तो समझना है कि 5000 बार जो सीज फायर हो चुके हैं, अब लगातार नक्सलियों ने कई बार फायरिंग की है, तो ऐसे 400 हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उस पे अभी तक प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात क्यों नहीं कही। आज मैं कह सकता हूं कि लगातार नक्सलियों के घर में घुस करके हमारे छत्तीसगढ़ की सेना के जवान ने लगातार उनके जो बंकर बने थे, जो वहां के अलग अलग उनके जो मोहल्ले बने थे, अलग अलग जो पहाड़ियों में जो। तो सचिन जी, कब एक्शन लिया जाएगा? 22 जवान शहीद हो चुके हैं, गुस्सा आता है सोच के भी कि नक्सलियों की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह सकता हूं, लेकिन आज की डेट में जब किसान हमारा समर्थन कर रहा है, कृषि कानून बिल के खिलाफ जब किसान हमारा है और लगातार आंदोलन कर रहा है, 300 से ज्यादा हमारे किसान भाई मर गए, तो उनकी शहादत पे प्रधानमंत्री जी ने एक बात क्यों नहीं बोली? आज मैं तो कह रहा हूं कि सबको एक मुफ्त राय लेकर के, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक मुफ्त राय लेकर के नक्सलियों को उनके घर में घुस करके मारना होगा, क्योंकि आए दिन ऐसी अगर घटनाएं सामने आएंगी तो हमारे जवान शहीद होंगे। हम अपने देश में अपने जवान को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसे सबसे बड़ा भाग्यपूर्ण लग रहा है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं लगातार अपना दायरा बढ़ाते हुए जा रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये सरकार का कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल होना चाहिए कि नक्सलियों को उनके घर में घुस करके मारना चाहिए। पंकज जी, अब आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। अब जिस तरीके से नक्सलियों ने ये बताया है, साफ तौर पर बोला है, दावा किया है, मीडिया कर्मियों को फोन किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक जवान है, और दूसरी तरफ अगर ये भी बोला है कि अगर जवान को छुड़ाना है तो हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। अब वो शर्तें, अब हालांकि पता नहीं है वो शर्तें क्या है, तो ऐसे कौन से बिल में छुप गए हैं नक्सली जो अब पकड़ में नहीं आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी मुझे सचिन जी कह रहे थे, मुझे सचिन जी में बड़ी जो है तरस आ रहा है कि सचिन जी उस पार्टी के नेता हैं जिसमें जो है इनके नेताओं की शहादत हुई थी छत्तीसगढ़ में, और 2.5 साल से सरकार है इनकी, और कह रहे थे कि हम बदला लेंगे। उनकी शहादत को जो है उन्होंने बिल्कुल भुला दिया, अपने नेताओं की शहादत को नहीं याद नहीं रखा। इनकी शहादत को जो है उन्होंने कहा कि जो है कि हम जो है जो लोग, जिन लोगों ने हत्याएं की हैं, जो लोग थे उन लोगों ने इनके जो है नेता की हत्या की, उनको जो है माफी दे दीजिए। लेकिन हमने कहा कि कश्मीर के अंदर हमारे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, उस कश्मीर की जमीन के ऊपर जो है 370 और 35 नहीं देंगे। और आज भी हमारा ये है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का अंग है और भारत उसको जो है लेकर के रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं कि बाहर की कहते क्यों नहीं है, हम ये यही कह रहे थे कि 2.5 साल से आपकी सरकार है, क्या कर रही थी, क्यों नहीं छोटा किया? किस जगह आपको मना किया था कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि यहाँ मदद नहीं करेंगे? लेकिन आप केवल और केवल जो है राजनीति करने के अंदर व्यवस्थाएं रखते हैं, और आप जाकर के दूसरे देशों में जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जिस तरीके से जो है शहीदों के ऊपर जो है आपने कहा कि जो है खून की राजनीति करते हैं, तो ये जो भाषण थे ना, ये अभी छुपे हुए नहीं है, ये इतिहास में लिख दिए गए हैं कि लोग किस तरीके के हैं। और जब तो साफ तौर पर ये भी बोल रहे हैं कि रक्षा मंत्री को ध्यान रखना चाहिए, कड़ा रुख अपनाना चाहिए इस दौरान। है ना, कड़ा रुख अपनाया तो इनकी इन्होंने जहां तक कह दिया, अभी भी इनके मन में ये है कि पुलवामा कांड में भी इनको साजिश नजर आती है, आज भी इनको साजिश नजर आती है। मतलब आप देखिए कि ये साजिश नजर आती है तो किसका समर्थन कर रहे हैं? किसका? देश का समर्थन कर रहे हैं, नक्सलाइट का समर्थन कर रहे हैं? किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं भाई ये? किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं? सचिन जी, देखिए, मैंने एक बार भी करिश्मा जी पुलवामा की घटना को मैंने ये नहीं कहा कि इसमें साजिश, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लगातार उस मामले को भी
राजनीतिकरण कहीं ना कहीं करने की कोशिश करते हैं। आज जब ये घटना होती है तब प्रधानमंत्री जी रैलियों को संबोधित कर रहे होते हैं, तब उन्होंने एक रैली क्यों नहीं स्थगित की? इस घटना पे रैलियों को क्यों नहीं स्थगित किया? कि अपना चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए, चुनावी फायदा करने के लिए आप हमारे जो 22 जवान शहीद हुए उनके लिए आपने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना सही समझा, ना कि जवानों की शहादत पे देश के प्रति मौन धारण करना सही साबित समझा। तो आज की डेट में राजनीति कौन कर रहा है ये तो सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आज मैं कह रहा हूं कि सब कुछ इनके पास है, इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास सीएसएफ है, इनके पास सारी सेंट्रल की एजेंसियां हैं। आज ये लोग हम लोगों की तरफ क्यों देख रहे हैं? हम लोग तो भैया विपक्ष में, हम लोग तो सरकार के साथ में होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तब ये लोग कहते हैं आपने इतिहास में क्या किया, भूगोल में क्या समय का अभाव है। सचिन जी और पंकज जी, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए, अहम चर्चा के लिए। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 जवान शहीद हो चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर नक्सलियों की बात करें तो नक्सलियों ने भी दावा किया है कि अब किसानों के समर्थन में। अब देखना ये होगा कि 26 अप्रैल को जो दावा किया गया है कि भारत बंद किया जाएगा तो कितना असर अब आने वाले समय में देखने को मिलता है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।